तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विल पावर भूगोल सिंह पर। आज हम बताएंगे त्रिकोणमिति का जो मान होता है साइन कॉस टेन, इसका मान कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोगों को चाहिए साइन 0 अंश का मान कितना होता है, तो कैसे उसको ज्ञात करते हैं उसको आज हम बताएंगे। तो सबसे पहले मैं सारणी बना दिला रहा हूँ, ठीक है, आप लोग देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा सारणी बनकर तैयार हो गया। अब हम लोग इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए साइन 0 अंश का मान कैसे ज्ञात होगा, 30 का, 45 का, 60 और 90, यही इसी जितना लिखे हैं इसी का मान ज्ञात हो पाता है। ये आप लोग मत सोचिए कि साइन 15 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए यह नहीं है। यहाँ पर देखिए कॉस 0 अंश का मान यहाँ ज्ञात करेंगे, 30 का, 45 का, यहाँ पर साइन कॉस टेन कॉस एक्स से कॉट सभी का मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखिए 0 अंश से शुरू होता है, तो हम लोग इसको 0 से गिनती करते हैं। तो 0 1 2 3 4, ये हम लोग को 4 हो गया। जो लास्ट का अंक 4 है इसमें सभी से भाग दे देते हैं, सभी में भाग दे दिया हमने। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसका वर्गमूल ले लेंगे। अभी इसी से हम लोगों का मान ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए इसको हल करते हैं। यहाँ पर नीचे देखिए 0 का वर्गमूल 0 होता है, 4 का वर्गमूल 2, 0 में 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 0। देखिए हम लोग को इसका मान मिल गया, साइन 0 अंश का मान मिल गया 0। अब इसको क्या करेंगे, 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है 2। तो देखिए 30 का मान 1/2 हो जाएगा, 1/2, साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा। और देखिए ये अब इसको हल करेंगे तो 2/4 पूरे का वर्गमूल, इसको अब हल करेंगे तो इसको देखिए 2 तो रूट में रहेगा क्योंकि इसका 2 का पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, और 4 का वर्गमूल तो 2 होता है। अब इस 2 को भी हम लोग 2 बार में लिख सकते हैं। देखिए कैसे, तो ऊपर जो √2 रहेगा इसको 2 लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। इसका मतलब एक ये पूरा है, इसको आधा आधा हमने कर लिख दिया। तो देखिए यहाँ पर √2 से √2 कट जाएगा, ये ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा 1/√2। तो इसका मान क्या मिल गया, 1/√2। अब 60 अंश का मान ज्ञात करेंगे, इसी से हम लोग ज्ञात करेंगे अब 60 अंश का मान। तो देखिए 60 का मान ज्ञात करेंगे तो 3/4 का वर्गमूल, तो 3 का वर्गमूल तो हम लोगों का पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, तो यहाँ पर रूट में 3 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो ये इसका साइन 60 अंश का मान मिल जाएगा √3/2। अब देखिए यहाँ पर 4/4 रूट में है, तो 4 का वर्गमूल 2, ये 4 का वर्गमूल 2, 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, यानी 90 अंश का मान मिल गया 1। ठीक है, अब हम लोगों का साइन का तो मान मिल गया। अब देखिए क्या करते हैं, साइन का उल्टा ही कॉसेक होता है, मतलब जो 90 अंश में है साइन वो 0 अंश में कॉस पर हो जाएगा, इसी का उल्टा होता है। तो देखिए इसी का उल्टा हम लोग का कॉस होता है, तो एक हो जाएगा यह √3/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 का 1/√2। इसी का उल्टा हम लोग लिख रहे हैं 1/2, ये हो जाएगा 0। तो इस कॉस का हम लोगों का मान मिल गया, साइन का मान मिल गया, कॉस का मान मिल गया। अब देखिए क्या करते हैं, टेन के लिए हम लोग एक सूत्र होता है, tan थीटा बराबर साइन थीटा
भागे कॉस थीटा। इसी सूत्र से हम लोगों का tan का मान ज्ञात कर लेंगे। तो साइन के जगह पर साइन वाला मान रखेंगे या कॉस के जगह कॉस वाला मान रखेंगे और tan का मान हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए कैसे, 0 अंश का निकालना है तो 0 अंश वाला ही मान हम लोग रखेंगे। तो साइन की जगह पर साइन 0 अंश का मान बटे में एक कॉस 0 अंश का मान है, यही है। देखिए उसी सूत्र पर, तो जब 0 में 1 से भाग देते हैं तो इसका मान हो जाएगा 0। 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान हो जाता है 0। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 1/2 इसका भाग करना है कॉस से, तो कॉस का मान है √3/2। अब इसको हम लोग गुणा में बदल देते हैं। तो देखिए कैसे, 1/2 गुणा में बदलेंगे तो नीचे का ऊपर चला जाएगा और ऊपर का नीचे, तो हो जाएगा ये 2√3 और ये 2 से 2 कट जाएगा, इसका मान मिला 1/√3। तो tan 90 अंश का मान कितना मिल गया, 1/√3। अब देखिए, अब हम लोग tan 45 का मान ज्ञात करेंगे। तो tan 45 का मान ज्ञात करेंगे, तो हम लोग जानते हैं tan के ज्ञात करने के लिए साइन में cos से भाग देते हैं। तो 45 का ज्ञात करें तो 1/2 भागे 1/2। अब इसको गुणा में बदलेंगे तो ये ऊपर का नीचे हो जाएगा, नीचे का ऊपर, तो 1/2 ये जैसा रहता है वैसा ही लिख लेंगे। 1/2 इंटू 2√1, ये देखिए पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसका मान मिला 1। तो tan 45 का मान क्या मिला, 1 हम लोगों को मिला। अब 60 का ज्ञात करेंगे, तो 60 का ज्ञात करें तो √3/2 भागे 1/2। तो इसको गुणा में बदलेंगे तो आप लोग बता ही हैं, √3/2 इंटू 2/1, ये 2 से 2 कट जाएगा, इसका मान मिला √3। 60 अंश का मान √3। अब देखिए यहाँ पर आप लोग को देखना है, 1 में 0 से भाग देना है। 1 में 0 से जब भाग देंगे इसका मान ही हम लोगों को आज तक नहीं पता है, तो इसको हम लोग नॉन डेफिनेट लिख लेंगे। मतलब इसका मान हम लोगों को प्रूफ नहीं है, नॉन डेफिनेट मतलब परिभाषित नहीं है, ये अभी परिभाषित ही नहीं होगा। 1 में 0 से भाग देंगे तो नॉन डेफिनेट। इसका आपको लोग को अगर डाउट होगा तो आप किसी भी मोबाइल में भी चेक कर सकते हैं, इसका मान हो जाएगा नॉन डेफिनेट, मतलब इसका मान ही नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग तो साइन कॉस tan का मान ज्ञात कर लिया, अब ज्ञात करेंगे कॉसेक का। तो देखिए क्या होता है, साइन का उल्टा ही कॉसेक होता है। साइन का उल्टा मतलब देखिए कैसे, और यह 0 है तो इसके 0, तो बटा में 1 तो होगा ही इसके साइन के, और साइन ही का उल्टा कॉसेक होता है, तो इसको उलाटेंगे तो हो जाएगा 1/0। 1/0 हो गया। तो 1 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो अभी हमने बताया कि नॉन डेफिनिट हो जाएगा, यहाँ पर नॉट डिफाइंड मतलब इसका मान पता नहीं है। अब देखिए, अब 30 का मान ज्ञात करेंगे, तो साइन ही का उल्टा कॉसेक होता है, तो 1/2। और इस साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो उसको मान को भी तो उलाटेंगे तो हम लोग का कॉसेक का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर 2/1, तो इसको उलाटे हैं तो बटा में 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसका मान क्या मिला 2। अब देखिए, अब 45 के लिए सेम प्रक्रिया, इसको उलाटेंगे तो ये √2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो 1/1 लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर वही देखिए 2 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे चलाएगा, तो 2/√3। अब देखिए 1 का उल्टा इसके भी बटा में तो 1
इसका बट्टा में तो एक ही होगा। अब एक से एक में इसको उलाटेंगे तो एक ही आएगा, तो इसका मान 1 हम लोगों को मिल गया। अब देखिए सेम प्रक्रिया सेक का। सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा सेक। तब देखिए इसके 1 के बट्टे में भी तो 1 हो जाएगा, तो 1 से 1 को ऊपर करें या नीचे करें इसका मान 1 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको पलट देंगे, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है, तो इसको पलटेंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा और √3 नीचे चला आएगा। अब देखिए सेम वही प्रक्रिया यहाँ पर √2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये देखिए 0 के बट्टा में भी तो 1 होगा। अगर यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर 0 है, इसी को 0 के बट्टा में भी तो किसी भी संख्या के बट्टा में हम लोग 1 मान सकते हैं। तो इसको अगर उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/0। हम लोग पहले से ही जान चुके हैं कि 1/0 का मान डिफाइंड नहीं हुआ है, परिभाषित नहीं हुआ है, तो इसको लिख लेंगे नॉट डिफाइंड, मतलब परिभाषित नहीं है। ठीक है। सेम प्रक्रिया tan का उल्टा cot होता है, तो इसका उल्टा करेंगे तो 0/1, इसको उलाटेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 1/0। 1/0 भी हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, नॉट डिफाइंड। ठीक। अब 30 के लिए देखते हैं cot 30 का मान, तो tan का उल्टा cot होता है, तो इसको उलाट देंगे तो √3 हो जाएगा। यह बट्टा में 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, 1 का उल्टा 1 ही होता है। एक √3 का बट्टा में देखिए यहाँ पर √3 का तो बट्टा में 1 होगा, अगर इसको हम लोग उलाटेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, तो इसका मान हम लोग को मिल गया 1/√3। अब देखिए यहाँ पर आ गया नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड हम लोग जानते हैं कि 1 में किसी भी संख्या से 1 में 0 से भाग दिए हैं तो उसी का मान नॉन डिफाइंड आया है। तो अब इसको हम लोग को उलाटना है, तो उलाटेंगे तो 0/1 हो जाएगा, तो 1 में 0 से भाग देंगे तो इसका मान मिल जाएगा 0। इसी प्रकार आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि हाई स्कूल में काफ़ी इसका महत्व है और आगे भी 11-12 में भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो देखिए मैं आप लोगों को फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। साइन का मान इससे हम लोग ज्ञात कर लेंगे, तो साइन का मान इससे हम लोग ज्ञात कर लेंगे। 0 के लिए ये है, 30 के लिए ये, 45 के लिए, 60 के लिए, 90 के लिए। साइन का हम लोग मान ज्ञात कर लेंगे। और साइन का उल्टा इस साइड से, मतलब जो राइट साइड का होगा वो लेफ्ट साइड से लिखना प्रारंभ कर देंगे। तो देखिए इसी का उल्टा यहाँ पर लिखे है नू, ए कॉस का मान ज्ञात कर हो गया, कॉस का मान ज्ञात कर लिए। उसके बाद tan का मान ज्ञात करने के लिए एक सूत्र का हमने प्रयोग किया, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। मतलब tan थीटा का मान ज्ञात करने के लिए साइन में हमने cos से भाग दे दिया, तो tan का मान हम लोगों को मिल गया। ठीक है। अब cosec के लिए हम जानते हैं कि cosec साइन का उल्टा होता है, तो इसको उलट कर cosec का मान हमने ज्ञात कर लिया। उसी प्रकार cos का भी sec से किया और tan का cot कर दिया। इसी प्रकार हमने मान ज्ञात कर लिया। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।